नंबर से मैजिक हो सकता है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 को अलग अलग तरह का से किससे लिखना है, कैसे लिखना है, क्या वो लिखा भी जा सकता है? क्या हर इवन नंबर और ऑड नंबर के पीछे में कुछ पैटर्न जो हिडन है, क्या वो छुपा है? अगर मैं कह दूं आपको बिना कैलकुलेटर के बस प्लस और माइनस से आप एक नया डिस्कवरी कर सकते हो मैथ्स में, तो क्या आप मानोगे? वेलकम टू द चैप्टर नंबर प्ले। चैप्टर हम लोग पैटर्न समझेंगे, लॉजिक समझेंगे, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स भी समझेंगे। वो टॉपिक जो मैथ्स में हिडन है हम लोग सर्च करेंगे, खोजेंगे, डिटेक्टिव की तरह काम करेंगे। डोंट स्किप अ सिंगल सेकेंड बिकॉज टुडे's मैथ्स क्लास going to change the point of view of yours, the way you going to look at into the maths। याद रखिए, बिल्कुल नहीं स्किप करना एक सेकंड भी। आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा मैथ्स सीखने का इस चैप्टर के बाद, सॉरी इस वीडियो के बाद। चलिए बिना वेस्ट किए चलते हैं चैप्टर के अंदर। तो अब मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं। 15 जो 15 नंबर होता है ना, इसको आप बताओ कितना तरीका से लिखोगे, कितना तरीका से आप लिख सकोगे? सर नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। 10 + 5 लिख सकते हैं सर, या फिर सर 13 + 2 लिख सकते हैं सर। बहुत सारा तरीका से लिख सकते हैं सर, एकदम सही, बहुत सारे नंबर से लिख सकते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हो 15 को कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब वन आफ्टर द अदर नंबर्स के रूप में भी हम लोग इसे लिख सकते हैं? अब बच्चा सोच सकता है सर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब वन आफ्टर द अनदर नंबर, जैसे 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4। मतलब सर 15 को क्या मैं 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते? पूछ रहे, हाँ मैं वैसे बोल रहा। क्या आपको ये पता था? आज इसी सीक्रेट को हम लोग डिस्कवर करने वाला है, किस तरह इसे यूज करना है। तो ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले समझते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होता है क्या अच्छी तरह। तो याद रखिए जो नंबर्स एक ही याद आता है, जैसे फॉर 1 है, 2 है, आपका 3 है, 4 है, या फिर 9 है, 10 है, 11 है, 13 है, 14 है, 15 है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक नंबर का वैल्यू अगर नेक्स्ट में जाना तो +1 होना है। 1 में +1 करें 2 आएगा, तो इस तरह नंबर दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होता है। अगर इस तरह का नंबर आपको मिलता है तो यह है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होता है। हमने कहा था तो 15 को तो हम नंबर के रूप में लिख सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या आपको पता चल गया? तो चलिए देखते हैं क्या क्या नंबर्स होता है। सर 4 + 5 + 6, ये देखिए वन आफ्टर द अनदर। सो एक के बाद एक नंबर को क्या होता है पता? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। तो 4 5 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है जो हमने लूप के फॉर्म में लिखा और मुझे 15 मिल गया। सो वी कैन राइट 15 बाय यूजिंग अ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अगर आप बुक में देखेंगे या फिर कुछ एग्जांपल्स दिया देखेंगे तो कुछ इस तरह 7 को मैं 3 + 4 लिख सकता हूँ, 10 को भी लिख सकता हूँ इस तरह, मैं 15 को इस तरह लिख सकता हूँ, इसको भी लिख सकता हूँ। तो मैं देखिए यहाँ पे मल्टीपल वेज में मैं एक नंबर को लिख सकता हूँ, है ना, अलग अलग तरीका से लिख सकता हूँ। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कैन 18 बी रिटेन इन डिफरेंट वे बाय यूजिंग कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। चलिए एक बार देख लेते हैं। सो 18 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। सो 18 कैन बी रिटन इन 2 डिफरेंट वेज, 2 डिफरेंट वेज में लिखा जा सकता है 18 को। सपोज फॉर एग्जांपल स्कूल में मंडे 10 स्टूडेंट्स आए, ट्यूसडे 11 आए, वेडनेसडे 12 आए एंड थर्सडे आपका 13 स्टूडेंट्स आए। तो अब देखेंगे पूरा ये जो अगर हुआ है, ये नंबर जो 11 12 13 14 हुआ, ये आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, ठीक है। तो कितना हो रहा टोटल, कितना स्टूडेंट्स आया? मतलब 46 स्टूडेंट्स आया। सो 46 कैन बी रिटन एज 11 12 13 एंड 13 ना, 11 12 13 करके 10 11 12 13 करके हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ये जो टॉपिक है, ये मैथ्स तक ही नहीं लिमिटेड है, ये हम लोग रियल लाइफ में भी यूज होता है। अटेंडेंस लेने में, सेविंग करने का टाइम में, स्टेप्स काउंट करने में भी हेल्प करता है। सेल्स है, डेली सेल्स में भी हेल्प करता है। आज 10 बिका, कल 11 बिका, फिर 12 बिका, तो ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ही है। अब ये हर जगह यूज हो रहा है, बस आपको आइडेंटिफाई करना था। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूछ रहा है, एक बच्चा पूछ रहा है, तो सर हर एक नेचुरल नंबर कॉन्जिक्यूटिव, हर एक नेचुरल नंबर क्या मैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूं? ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसको समझने के लिए आपको चैप्टर पूरा समझना पड़ेगा। सो एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ ओनली।
चैप्टर के एंड तक इसका आंसर डिस्कवर खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या एक नंबर एक से ज्यादा फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ सर, मैंने आपको दिखाया 15 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। हाँ, ये पॉसिबल है। बाय यूजिंग कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑल्सो इट इज पॉसिबल फॉर अस। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, इवन नंबर को भी लिख सकते हैं? 15 तो ऑड नंबर था। हाँ, इवन नंबर को भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर बोलिए आप। हाँ 18, ठीक है, तो 18 एक नंबर है। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ सर 5 + 6 + 7। हाँ, तो 5 6 7 इट्स अ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सो इवन नंबर्स कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। छोटा सा प्यारा सा इजी ट्रिक समझिए। कॉन्जिक्यूटिव नंबर वही होता है अगर दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होता है, 1 आफ्टर द अनदर होना चाहिए, उसी को कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोला जाता है। एक एक्टिविटी बताता हूँ, ठीक है। अगर मुझे 4 नंबर्स दे दिया, वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन बोल रहा है कि ये नंबर्स मैंने आपको दे दिया, सो यू हैव टू यूज प्लस एंड माइनस, यू हैव टू यूज प्लस एंड माइनस, और मुझे बताना है कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है ना। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है 3 + 4 + 5 + 6 लगाओ या माइनस लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो ये कॉम्बिनेशन बनाने बोल रहा है। अब यह समझिए मेरे पास कितने नंबर्स है, 4 नंबर्स है, तो कितना साइन में लगा सकता हूँ? 1 साइन, 2 साइन, 3 टू, मतलब प्लस माइनस आई कैन डू इट 3 टाइम। प्लस लगाओ, माइनस लगाओ, माइनस लगाओ, प्लस, कुछ भी लगाओ, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे करने बोल रहा है। मुझे बोला है यू हैव टू टेक प्लस एंड माइनस, मतलब 2 साइन ही लेना है। कितना बार लगा सकता हूँ? सो 3 जगह लगा सकता हूँ। सो 2 साइन है, हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। सो मेरा हो गया 8, मतलब 8 पॉसिबल सीक्वेंस बन सकता है, ठीक है। ये बच्चा बोल रहा है सर एक बार 8 एक्सप्रेशंस को लिख के दिखाइए। सर 8 तो आपने निकाल दिया, हमने भी निकाल दिया, लेकिन अगर स्कूल में पूछता है यार मुझे भी सर कंफ्यूजन लग रहा है 8 तो कैसे बन सकता है, चलिए ये भी दिखाता हूँ 1 बाय 1। सो अब देखिए ये मैं कॉम्बिनेशंस में लिखा हूँ 8 कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो पहले 3 प्लस, सब में प्लस मैंने दे दिया, ठीक है, एक में सब प्लस है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें माइनस मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, बाकी सबको प्लस कर दिया, फिर उसके आगे वाला को माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। वैसे करके मैं आपका 8 कॉम्बिनेशंस बनाऊँ, इसको छोड़ के और कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, ठीक है। अब इसमें हर जगह में आपका आंसर अलग अलग आएगा, ठीक है। मेरे ये नंबर तो मुझे 4 नंबर्स दे दिया है एंड दे हैव सेड टू यूज माइनस एंड प्लस, सो उससे मुझे कॉम्बिनेशंस बनाने बोला। मैंने एक ट्रिक नहीं पता करके 8 निकाल दिया और मैंने देख लिया किस तरह ये कॉम्बिनेशन ये काम कर रहा है, ठीक है। हर एक जगह में अलग अलग आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं अभी सब केसेस में कितना आंसर आ रहा है, इसमें क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है। ये कुछ नंबर्स है जो ऑप्टेन किया मैंने, ठीक है। देखिए सब वैल्यूज मैंने लिख दिया ब्लू बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप कॉमन नोटिस कर रहे हैं, सब में इवन नंबर्स आ रहा है, वो माइनस हो प्लस हो जीरो, लेकिन सब इवन नंबर्स है। कहीं ऑड नंबर्स दिख रहा है? नहीं सर, मुझे कहीं ऑड नंबर्स नहीं दिख रहा है। क्या ये कोइंसिडेंस है? बिल्कुल हो नहीं सकता, ये कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता कि सब इवन नंबर हो, एक तो भी ऑड नंबर नहीं हो। कुछ तो अंदर कोई मैजिक जरूर छुपा हुआ है। हिस्ट्री को चैप्टर में एक्सप्लेन किया जाएगा आपको। एज्यूम कीजिए आपके पास एक वॉलेट है, ठीक है। उस वॉलेट में 3 रुपीज़ है, 4 रुपीज़ है एंड 5 है एंड 6 रुपीज़ है। अब हम क्या कर रहे हैं, कभी कभी दोस्त को पैसा दे रहे हैं, है ना, उससे निकाल के, और कभी कभी हमें मिल रहा है। तो इस तरह होते होते, ठीक है, इस तरह होते मतलब प्लस हो रहा है और माइनस हो रहा है ना, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है। तो जब जब हम पॉकेट वॉलेट निकाल के चेक कर रहा हूँ तो इवन नंबर का अमाउंट रह रहा है। ये क्यों हो रहा है? इंटरेस्टिंग है ना ये चीज़। तो बार इवन आ रहा है, ये क्या हो रहा है? पक्का कुछ मिस्ट्री है। तो इसी को समझने वाले हैं हम लोग। हम जितने भी नंबर्स ले लें, हमें अगर 2 नंबर्स दे दिया है, 4 नंबर्स दे दिया है, एंड दे आर सेइंग टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, और प्लस माइनस करने बोल रहा, हर समय इवन नंबर ही आएगा। ये कुछ प्रूफ किया गया है, ये प्रूफ करके आपको बोला गया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स होगा, हम लोग जब ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 साइंस को प्लस या माइनस लेके, तो हर समय इवन नंबर ही आएगा। आप सोचोगे कि क्या इसका पीछे कोई मैथ्स का प्रूफ है? हाँ है। बिना प्रूफ का कोई आंसर सही नहीं होता है, और मैथ्स में तो प्रूफ करके ही बोलते हैं। प्रूफ को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में बनता है, और बच्चा यहाँ सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और मार्क्स छोड़ देता है। तो
तो हमें तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना है, क्योंकि रटना हमारा काम नहीं है। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और बता देंगे कि हमें मैथ्स आता है, समझते हैं, रटते हैं नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स में सर्कल कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि उन्हें भी ये समझ आए कि हम लोग यहाँ पे समझ नहीं आए कॉन्सेप्ट, बाय हार्ट करना, रटना हमारा काम नहीं।